और आदिवासी खास शिल्पी सभी नेतागण को मैं सबसे पहले अभिवादन करना चाहता हूं। मधेसी जनता को और यहां पर जितना भी मुस्लिम भाई बहनी लोग जो भी है सबको मैं अभिवादन, जय मधेश और ताशी बेले कहना चाहता हूं। मैं हिमालय से आया हूं। आप लोग को शुभकामना देने के लिए हम यहां आया हूं। और हमारा हिमालय का 19 आदिवासी लोग हैं, उसने मुझे संदेश भेजा है कि मधेश के आंदोलन के साथ हम हिमालय का आदिवासी भी तब आपका साथ है। अगर कोई भी मधेश का आंदोलन पर गोली बरसाएगा, अगर दमन करेगा, उसका प्रतिवाद अब हम हिमालय में भी करेगा, शेरपा प्रदेश में भी करेगा। बहुत छोटे समय में मुझे एक छट्टू श्याल का कहानी हमें मालूम है। एक छट्टू श्याल गांव में आते थे और सब गांव ले को वो कहते थे चील आ गया, चील आ गया। सब गांव ले ऊपर आकाश में चील देखते थे, नीचे में कुखरा वो चोर के ले जाते थे। इसी तरह सब कुखरा वो खा चुका। बाद में गांव ले बाद में उसको गांवले को मालूम पड़ा ये छट्टू श्याल हमको चील दिखाता है और हमारा कुकरा ये लेकर जाता है। ये ब्राह्मणवादी नस्लवादी शासक मधेश को पहाड़े दिखाता है, पहाड़ों को मधेश दिखाता है और हमारा कुकरा वो चुराता है। आज से हम अगर नस्लवादी शासक हमको फुटाव का शासन करेगा, यहां पर आकर पहाड़ करेंगे, आप ऊपर मत देखिए। हम श्याल पकड़ेंगे, उसको इतना चुटेंगे कि इतना चुटेंगे कि हम मधेश और पहाड़े मिलकर उसका बर्बाद हम कर सकते हैं। ये बात हम सबको समझता है। ये बहुत ऐतिहासिक एकता है। मेरे नेताओं से, आदिवासी नेताओं से, मधेश के नेताओं से मेरे ये रिक्वेस्ट है कि ये एकता जब तक हमारा अधिकार संविधान में न लेके तब तक ये एकता जारी रखे, कभी टूटने न दे। राष्ट्रवाद की बात करते हैं नस्लवादी शासक। ये दक्षिण भारत सीमा ने बैठे मधेश और थारू लोग जिसने नेपाल का सीमा का रक्षक अब तक कर रखा है। हिमालय में हम आदिवासी जनजाति लोग चीन से हमारा सीमा का रक्षा हम कर रखा है। पूर्व में लिम्बान कर रखा है, पश्चिम में तवान और मंगलात कर रखा है। ये नस्लवादी शासक लोग क्या चीज का रक्षा कर रहा है? ये सिर्फ एक सिंह दरबार का रक्षा करता रहा है। साला वो राष्ट्रवादी हो सकता, कभी नहीं हो सकता। मित्रों लोग, ये नस्लवादी शासक का एक ही जगह जो रक्षा कर अभी तक रखा है वो सिंह दरबार है। शांतिपूर्ण आंदोलन में प्रहरी दमन हुआ है। हमारे नेता लोग हमको बार बार कहते हैं ये हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण होगा, शांतिपूर्ण होगा। मैं नेताओं से रिक्वेस्ट करता हूं, जब कोई सेना प्रहरी थारू को, मधेश को यहां पर गोली मारता है, अब हम ऐसे चुपचाप बैठे नहीं सकेंगे। हम सेना प्रहरी सरकार का जो दमन है उसका हम ईद का जवाब हम पत्थर से देकर रहेंगे। प्रचंड 10 वर्ष से जनयुद्ध के नाम में वो गरीब के झोपड़ी में गोली बरसाता है, बम बरसाता है। और एमआलए और कांग्रेस प्रजातंत्र के नाम में नेपाल का प्लेन हाईजैक करके दूसरे देश में ले जा सकते हैं। नेताओं, मेरा प्रश्न है, संविधान पुनर्लेखन करके हमारा अधिकार के लिए हम कब तक ये शांतिपूर्ण आंदोलन करें? हमें आदेश दे, हमको बंदूक उठाने का आदेश दे। हमारा मधेसी, जनजाति, दलित, महिला, संपूर्ण युवक वो बंदूक उठाने के लिए तैयार है। अगर ये आदेश हमको मिलेगा तो हम कहेंगे कि हम सिंह दरबार 2 दिन में कब्जा करेंगे। नस्लवादी शासक को सिंह दरबार से हम बाहर फेंकेंगे। हमारे हिंदी में कहावत, लात के भूत बात से नहीं मानते। केपी ओली जी,
अभी तक शांतिपूर्ण आंदोलन के जरिए हम आपसे बात कर रहा है। अगर हमारा बात आप नहीं सुनता है ना, हमें मधेसी जनजाति दलित को लात उछालने आता है। जब हमारा लोग नस्लवादी शासक के थोपड़ में पड़ेगा, उसके बच्चे और बीवी भी नहीं पहचानेगा कि उसका चेहरा कहां है। मित्रों, हम जब आंदोलन में है, बहुत से लोग कहते हैं अब हमारा खेती का सीजन हुआ है, हमारा व्यापार बिगड़ गया, हमारा पढ़ाई बिगड़ गया। अगर आपका खेती बिगड़ेगा तो आप एक वर्ष को दुख हो सकता है। व्यापार बिगड़ेगा तो एक वर्ष नुकसान हो सकता है। पढ़ाई बिगड़ेगा तो एक वर्ष फेल हो सकता है। अगर ये राजनीति है ना, बिगड़ गया तो 1000 वर्ष दुख आपको मिलेगा। इसलिए 1000 वर्ष हमारा संतति को मुक्ति देना है तो ये व्यापार, एक खेती पाती, सब पढ़ाई छोड़ के ये मुक्ति के आंदोलन में समाहित होने के लिए मैं सबको यहां से आह्वान करता हूं। अंत में हम सब ने शत्रु को पहचान लिया है। अब हमारा शत्रु यहां पर रहने वाले जो गरीब महान लोग में है, नस्लवादी शासक जिसने 250 वर्षों से सिंह दरबार कब्जा कर रखा है, वो शासक हमारे सबका दुश्मन है। ये सब हमने पहचाना है। और दूसरा दुश्मन वो सिंह दरबार में नहीं है, वो हमारे साथ में, हमारे पड़ोस में बैठा है, जो नस्लवादी शासक का गुलाम करता है। हम यहां से चेतावनी देता हूं, अगर तुम नस्लवादी शासक गुलाम को गुलाम करने का काम नहीं छोड़ेंगे, कल से पहले कार्य तुम पर होगा हमारा। और अंत में ऐसे मंच पर मनेश की मुक्ति के लिए, आदिवासी की मुक्ति के लिए मैं एक अभियान के नाते बहुत बात करता हूं। शाम में मुझे फोन आता है, अंका जी तुम बड़े बड़े बात करते हैं, तुम कल हम रास्ते में तुमको हम सुता देंगे, हम तुमको मार देंगे। ये देश का गृह मंत्री वामदेव गौतम शक्ति बसते फेसबुक में मनेश का आंदोलन का बात रखने के बजाय, थाईलैंड आंदोलन का बात रखने के बजाय, आदिवासी आंदोलन का बात रखने के बजाय मुझे गिरफ्तार करके 16 दिन मानसिक यात्रा से हमें जेल रखा है। मैं ये ब्राह्मणवादी शासक को कहता हूं, अंका जी का आवाज किसी धमकी और किसी त्रास से बंद नहीं होगा। जब तक मनुष्य का अधिकार न मिले, जब तक आदिवासी का अधिकार न मिले, जब तक शिल्पी का अधिकार न मिले, जब तक मुस्लिम का अधिकार न मिले, अंका जी सदा सर्वदा आवाज उठाते रहेंगे। अगर कोई मार मुझे गोली मारेंगे, मैं उस गोली को सहकर हम मरना चाहता हूं, लेकिन कार्य करके आंदोलन का मोर्चा कभी नहीं छोड़ूंगा। यही बात से बंधन करते मैं तो आप सबसे विदा चाहता हूं। जय मनेश, जय आदिवासी।